Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the nitrogen cycle. So let's move to the board. Dear students, nitrogen cycle, इसको पहले define करते हैं फिर आगे चलते हैं. It is a cyclic pathway by which the atmospheric nitrogen enters into living organisms and then back from living organisms to the atmosphere. तो जो चीफ रेजर्वायर है नाइट्रोजन का, डियर स्टूडेंट्स, द चीफ रेजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज आवर एटमॉस्फेयर. इससे पहले हम एयर की कंपोजिशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ. सो कंपोजिशन ऑफ एयर, इट कंसिस्ट ऑफ nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and traces of noble gases. So nitrogen is present from 78 to 79%. Oxygen is present from 20 to 21%. Carbon dioxide is present from 0.03 to 0.04%, and these are present in traces. तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो हम प्रीवियस कार्बन साइकिल के अंदर बात कर चुके हैं. आज का जो हमारा कंसर्न है दैट इज दिस वन. सो एटमॉस्फेयर के अंदर 78 to 79% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूटिलाइज दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक्सेप्ट फॉर ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. उसके अलावा बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस नाइट्रोजन को जो कि हमारे एयर के अंदर मौजूद है उसको इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाते. उनको किसी न किसी दूसरी शक्ल में नाइट्रोजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आना पड़ता है. इसके अलावा वो किस तरह से आएगी, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो नाइट्रोजन के रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं. एयर के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो रिसाइकलिंग है ये बहुत अहम है क्योंकि अर्थ क्रस्ट में लिमिटेड है. तो किस तरह से फिर ये एटमॉस्फेयर से लिविंग में आएगी और लिविंग से फिर वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन साइकिल. सो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपको नाइट्रोजन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताता चलता हूँ कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इट इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल N, इज द मेजर component of biomolecules. For example, all proteins. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जितने भी प्रोटीन्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ
अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड का नाम ही इसलिए अमाइनो एसिड रखा गया है क्योंकि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो मीन्स NH2, मतलब कि नाइट्रोजन। इसके अलावा द नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास जितने भी हैं उनका नाम इसलिए रखा गया नाइट्रोजनस बेसिस। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, लाइक प्यूरिन्स एंड पायरेमेटिन्स, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, एडेनिन, ये सारे के सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। और इन नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? दे मेक द DNA एंड RNA। So this is how it is very important regarding। इसी तरह से dear students, एंजाइम्स आर प्रोटीन, उनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है। इसी तरह से हॉर्मोन्स, दे आर आल्सो प्रोटीन्स, उनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एंटीबॉडीज, यस आपने प्रीवियस ग्रेड के अंदर पढ़ा था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे प्रोड्यूस सम प्रोटीनिशियस मटेरियल्स, दे आर कॉल्ड एज द एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज दे आर आल्सो प्रोटीन नेचर, मीन्स दे आल्सो कंटेन अमाइनो एसिड्स, मीन्स दे आल्सो कंटेन अमाइनो ग्रुप। सो मीन्स के अमाइनो ग्रुप मीन्स दैट नाइट्रोजन। क्लियर? सो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के हवाले से। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल की तरफ, इसके स्टेप्स की तरफ, इसके कंपोनेंट्स की तरफ। So nitrogen cycle, it occurs in 3 major steps. It occurs in 3 major steps. The first step is the formation of nitrates. Yes, my dear students, the formation of nitrates. This is the first and primary step of nitrogen cycle. Its second step is assimilation and the third step is denitrification. These are the 3 major steps which are involved in the nitrogen cycle. This one is first step, this one is second step, and this one is the third step. Now let's have an explanation. इसकी explanation करते हैं। Formation of nitrates, dear students, it occurs in 2 steps. ये further आगे 2 steps पे मुश्तमिल है, 2 इसके मजीद processes हैं। The first step by which or through which the nitrates can be formed is the nitrogen fixation. तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट कैसे हो सकती है? एक तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड द सेकेंड step through which the nitrates might be formed, it is ammonification and nitrification. So let's move on. So nitrogen fixation, dear students, कहा जाता है, it is the conversion of
atmospheric nitrogen into nitrates. वेरी सिंपल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इनटू नाइट्रेट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये 3 तरीकों से मजीद हो सकती है. इट मे बी अकॉम्प्लिश्ड बाय द 3 फर्दर वेज, लाइक number 1 is atmospheric nitrogen fixation. Number 2 is biological nitrogen fixation, and the third one is industrial nitrogen fixation. तो हम अभी डियर स्टूडेंट पहले स्टेप पे हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट. नाइट्रेट किस तरह से बन सकते हैं, उसके 2 तरीक़ेकार हैं. पहला तरीका उसका है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा उसका तरीका है एमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? इट इज़ अ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. और नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्दर 3 तरह से हो सकती है: एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन डियर स्टूडेंट्स किस तरह से होगी? इट इज़ डन बाय द थंडरस्टॉर्म्स and lightning. They convert the nitrogen present in the atmosphere and oxygen present in the atmosphere into oxides of nitrogen. एयर के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन ये आपस में रिएक्ट नहीं करते. लेकिन जब बादल गड़कते हैं और आपस में टकराते हैं और उससे बिजली पैदा होती है, सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो क्या होता है कि एयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर बना देती हैं द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डियर स्टूडेंट्स ये मिक्स होते हैं विद द वाटर वेपर्स. वहाँ पर मौजूद वाटर वेपर्स का मतलब क्या है? इट इज़ H2O. एंड then these oxides are converted into HNO2 and HNO3. This one is the nitrous acid and this is the nitric acid. और फिर यही acids they are converted into नाइट्रेट्स. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स नाइट्रेट्स बन गए एटमॉस्फेयर से. इस तरह से नाइट्रेट्स बन गए. इस तरह से जो नाइट्रेट्स बनेंगे उससे कहेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब आते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे. बायोलॉजिकल का मतलब कि लाइफ, मतलब कि यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को उठाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू नाइट्रेट्स. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन द सॉइल 2 kind of bacteria are present. Most of the free living bacteria and some
mutualistic bacteria present in plant roots, प्लांट्स की रूट्स में मौजूद हैं कुछ म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन प्लांट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके देंगे इनटू नाइट्रेट्स, और वो प्लांट्स उन नाइट्रेट्स को उठाएगा और वो अपनी बॉडी के प्रोटीन्स को बनवाएगा। इसी तरह से कुछ ज़्यादातर उसमें फ्री लिविंग हैं, कुछ जो हैं सम, याद रखना सम एंड मोस्ट, ज़्यादातर कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी मौजूद हैं सॉइल के अंदर जो क्या करेंगे, बोथ ऑफ दीज दे विल convert atmospheric nitrogen into nitrates directly. क्लियर? तो यहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसने कन्वर्ट किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। इसीलिए इसे हम कहते हैं द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और तीसरी जो स्टेप है या तीसरा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए नाइट्रोजन फिक्स की जा सकती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जा सकता है नाइट्रेट्स के अंदर, दैट इज़ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं? दे यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको रिएक्ट करवाती हैं with hydrogen under high temperature and high pressure, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, these are converted into ammonia, NH3, NH3। और फिर इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनियम नाइट्रेट, जो कि आमतौर पर फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अभी हमने सिर्फ पहला स्टेप, 3 स्टेप्स हैं टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन के, उसका पहला स्टेप, पहले स्टेप के आगे 2 फर्दर स्टेप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के फर्दर 3 स्टेप्स उनको हमने डिस्कस किया। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे दूसरे स्टेप्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज़ द बेसिक स्टेप, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। वो नाइट्रेट्स को किस तरह से बनवाया जा रहा है 2 तरीक़ों के साथ, बाय द वे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।